नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे जल्दीबाजी में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एवरेज चैप्टर के सवाल या रेशियो के सवाल बनाते होंगे तो उसमें कहीं कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आता है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि आप लोग वहाँ से छोड़ के नेक्स्ट सवाल को बनाने लगते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने में तो ज़्यादा समय खपत होगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ से छोड़ देते हैं सवाल को हल करना। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे जल्दीबाजी में हल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये चीज़ हमें याद रखना या ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, तभी उस पर जो भी हम रूल अप्लाई करेंगे वो रूल अप्लाई होगा। मान लेते हैं कि यही सवाल जो है, ये सवाल आपको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपको लिखा हुआ रहेगा -x², उसके बाद +7x और प्लस चूँकि वो सॉरी -12 = 0, ये इस फॉर्मेट में रहा है। तो चूँकि यहाँ हमारा जो चाहिए जो x² के पास जो चाहिए यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x² हो गया, ये -7x माइनस कॉमन लिए तो प्लस प्लस जो है माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, =12 =0। तब इस माइनस को उस साइड भेज देंगे तो ये x² -7x + 12 = 0 हो गया। इस फॉर्मेट में भी रह सकता है। तो कभी कभी उलझाने के लिए -7x को पहले लिख देगा, 12 को बाद में लिख देगा। तो इस प्रकार से दाएं बाएं करके लिखा हुआ रह सकता है। सबसे पहले आप उसको सजा लेंगे तभी हल करेंगे। अब बात रहा कि क्लास 10th में इसे हल करने के लिए आप लोग सबसे पहला विधि जो सीखे थे वो विधि था द्विघाती सूत्र विधि। उसमें आप लोग ये सूत्र की सहायता से निकालते थे। जो सूत्र था आप लोगों को कई को ध्यान में भी होगा, -b, उसके बाद +-b² -4ac/2a। इस सूत्र को लगा के हम लोग जो है क्लास 10th में बनाते थे। एक दूसरा था गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करते थे। और अब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग क्या करते, एक और विधि अपने मन से बनाए, वो क्या है, ऑप्शन बैठे। ऑप्शन विधि मतलब ऑप्शन से क्या करते हैं, इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं और पुट करने के बाद उसके बाद देखते हैं कि ये समीकरण को अगर संतुष्ट कर देता है। मान लेते हैं कि इसमें जो वैल्यू दिया रहेगा ABCD के रूप में, उसमें x का मान A से रखेंगे, फिर B से रखेंगे, फिर C के, देखेंगे इसको हल करने के बाद 0 हो जाएगा तो उससे हो गया। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संख्या रहती है और यहाँ भी बड़ी बड़ी संख्या रहती है, उसमें ऑप्शन से पुट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी संख्या को गुना करने में ज़्यादा समय खपत होता है। तो चलिए हम यहाँ सीखने वाले हैं कि कैसे इन सब सवालों को 2 से 3 सेकेंडों के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि x² का कोफिशिएंट जो क्या है, पहले थोड़ा सा कोफिशिएंट के ऊपर भी मैं बात कर लूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है 7x, तो इसका मतलब ये जो है 7 जो है x के साथ गुना के फॉर्मेट में है, तो ये 7 जो है x का गुणांक हो गया। ये इसका मतलब x को क्या, ये 7 को क्या कर सकते हैं, ये x का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से ये x को भी कह सकते हैं ये 7 का कोफिशिएंट है या गुणांक है। ये दोनों एक दूसरे का गुणांक है, ये कोफिशिएंट। अगर सिर्फ कहीं x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं गुना के रूप में, तो एक गुना के रूप में तो है ये, इसलिए x का ये गुणांक 1 हो गया, ये 1 का गुना x हो गया। चलिए इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ देखेंगे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 है। उसके बाद x² वाला के गुणांक को और जो बिना x वाला गुणांक है उन दोनों को आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद 1 को 12 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद 12 को ऐसे फैक्टर में, 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, सॉरी जोड़ने के बाद हमारा बीच वाला संख्या, ये बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए। आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता चला कि जोड़ने के बाद ही होना चाहिए, घटाने के बाद भी तो हो सकता है। हमको ऐसे पता चला, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो हमेशा इनको ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद बीच वाला संख्या रहेगा। अगर यहाँ प्लस के जगह पे माइनस का चिन्ह रहता तब क्या करते, तब घटाने के बाद हम सोचते कि इसको ऐसे संख्या में तोड़ेंगे कि घटाने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या। लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह रहने के कारण हम ऐसे फैक्टर में इसको तोड़ रहे हैं कि जोड़ने के बाद होना चाहिए। तो चलिए 4 तिया 12, 4 और 3 में तोड़ लिए, तो अर्थात 4 और 3 में जोड़ेंगे तो 4 को 3 में जोड़ेंगे तो 7 बीच वाला संख्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ -7 है तो दोनों में माइनस लगा देंगे, -4 और -3 को जोड़ेंगे तो आपस में -7 तो हो जाएगा। चलिए आप आंसर लिखने के लिए आप तैयार है, यहाँ -4 और -3 लिखेंगे। उसके बाद x² का जो गुणांक था उससे इन दोनों में भाग दे देंगे और दोनों के साइन को चेंज कर देंगे। चूंकि प्लस था तो सॉरी माइनस था तो ये प्लस हो गया। ये 4 और 3 आपका आंसर हो गया। अब जल्दीबाजी में आप कर पाएंगे ना। चलिए दूसरा एक सवाल लेते हैं, इसका आंसर आप जल्दीबाजी में आपको बनाना है। दूसरा सवाल ले लेते हैं 5x² +
3x और -14 इक्वल टू 0। चलिए उसी तरीके से इसको गुना करते हैं। 14 को 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70। चूँकि यहाँ माइनस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह रहने के बाद इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि घटाने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या। तो चलिए आप बोले क्या 10 और 7 चूँकि 10 में से 7 को घटा देंगे तो हमारा तो बीच वाला संख्या आ जाएगा। चूँकि ये प्लस में चाहिए तो बड़ा संख्या को प्लस में, दूसरी संख्या को माइनस में, तो तभी ना घटाएंगे। 10 में से 7 घटेगा तो +3 कब आएगा, जब बड़की संख्या प्लस में रहेगा तब। अब आंसर लिखने के लिए आप लोग तैयार है। ये 10 + 10 को सिर्फ 10 लिख सकते हैं, -7 को तो -7 लिखना पड़ेगा। अब ये एक्स स्क्वायर के फैक्टर यहाँ क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणा क्या 5, तो 5 से दोनों में भाग लगा दीजिएगा ना। 5 दूनी 10, इसमें तो कटेगा नहीं। चलिए यहाँ जो चिन्ह क्या था, प्लस का था, तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था पहले से तो प्लस हो गया, अर्थात आपका आंसर हो गया -2 और 7/5। चलिए एक सवाल और बना दीजिए जल्दी से। ये है आपका सवाल आपके स्क्रीन पे, 2y² - 9y और +10 इक्वल टू 0। चलिए उसी तरीके से बनाना है। गुना करेंगे, 10 दूना 20 हो गया, 10 को 2 से गुना किए 20 हो गया। चूँकि प्लस है तो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, दोनों को गुना जोड़ने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या। तो चलिए 5 और 4 में तोड़ देना, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। चूँकि यहाँ माइनस में चाहिए तो दोनों में 9 माइनस लगा देंगे। अब आंसर लिखने के लिए आप लोग क्या है, तैयार है, रेडी है। अब -5 और -4 हो गया। y² का यहाँ सॉरी यहाँ देख लीजिए, y² का जो है यहाँ जो गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से दोनों में भाग देंगे। ये कट गया 2 बार में, तो ये नहीं कटने वाला। चलिए चिन्ह बदल देंगे। उसके बाद यहाँ 5/2, ये 2 आपका आंसर हो गया। एक सवाल और आप लोग जल्दीबाजी से, एक सवाल का आंसर आप लोग जल्दीबाजी से और दे दीजिए। ये सवाल हम ले लेते चौथा नंबर में, x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, गुना किए तो 6 हो गया। 1 को 6 में गुना करेंगे 6 होगा। चूँकि यहाँ प्लस रहने के कारण 6 को ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 20 वाला संख्या आना चाहिए। तो 3 और 2 तोड़ देना। चलिए यहाँ प्लस है तो दोनों में प्लस लगा देते हैं। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो चूँकि 5 हो गया। आंसर लिखने के लिए अब आप लोग क्या है, तैयार है, रेडी है। उसके बाद x² के क्या है, गुणांक से दोनों में भाग लगा देंगे। चूँकि दोनों में प्लस था तब चिन्ह क्या करेंगे, दोनों का बदल देंगे लास्ट में। तो ये -3 और -2 आपका आंसर हो गया। हम आशा करते कि अब आप समझ गए। ये द्विघात समीकरण का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी हम द्विघात समीकरण का अपलोड करेंगे, जिसमें कभी कभी रूट्स से रिलेटेड भी आपका पूछता है और बड़ी बड़ी संख्या को भी रिलेटेड पूछता है। तो हम उसमें ये चीज़ सिखाएंगे कि आपको बड़ी बड़ी संख्या को कैसे तोड़ के जल्दीबाजी में आपको आंसर देना है। हम आशा करते कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।